मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 8 तारीख के शपथ लेंगे और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमारे लिए वही शुभचिंतक हैं और वही ठीक रहेंगे। यहाँ का बहुत बड़ा बेरोजगारी समस्या है। इसके लिए हम यही कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों से कि कोई प्लांट लगवावें, कोई फैक्ट्री लगवावें, ताकि यहाँ का बेरोजगारी दूर होके। हमारे यहाँ जो पारा टीचर हैं वो जाएंगे और बैठे रहेंगे। जैसे अभी जो है कि बहुत जगह पर लेडीज और जेंट्स दो टीचर रहते हैं, तो लेडीज और जेंट्स दोनों टीचर बात करते रहते हैं। उसमें अगर बच्चा लोग जाए कहें कि सर थोड़ा सा देखिए, ए जाओ भागो, हल्ला करता है, दोनों बतियाते रहेंगे। बच्चे लोग टास्क दिखाने जाता है तब वो कहते हैं जाओ बैठो। ऐसा स्थिति है पढ़ाई के। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? पूर्व प्रधानमंत्री जो 2 बार से बनते आ रहे हैं, हैट्रिक लगाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी। जैसे कि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां से पलटी मारने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे तेजस्वी तो अपना चाचा को पलटू राम कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। इस बार मोदी जी के साथ ही वो रहेंगे। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में समस्या कौन सी है जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक है? समस्या अनेक हैं, लेकिन खास करके जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर गरीब के लिए तो योजना सब मोदी जी लाए ही हैं, लेकिन विशेष करके जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं वो लोग के लिए जो है सो रोजगार मुहैया करावें मोदी जी। सबसे बड़ा समस्या है। चाचा जी, जैसे बताया जा रहा था कि यहाँ के जो संसद यानी 2 बार रह चुके हैं बीडी राम जी, उनको लोग जमकर विरोध किए, उसके बावजूद भी वे विनर हुए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र में हम लोग हैं और लोग जो इतना भी विरोध करने वाले किए, हम लोग बीडी राम को वोट नहीं दिए, हम लोग मोदी जी को केंद्र में देखे हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे और हमारा देश का जो है सो नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे उजागर हुआ है आगे भी उजागर होता रहे। चाचा जी, हम आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे तो देश का नाम उजागर होगा, लेकिन आपके क्षेत्र में जो समस्या है उसे निवारण कौन करेंगे? यहाँ का जो प्रतिनिधि है बीडी राम। आप तो बोल रहे हैं कि बीडी राम कभी काम कुछ किए ही नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं किए हैं। अब सांसद का काम ऐसा नहीं है कि गली मुहल्ला का जो है सो काम देखेंगे। जो बड़ा बड़ा काम है, देखिए अभी मेरा नेशनल हाईवे बन रहा है, रेलवे लाइन हो गया, कईयन को ट्रेन जो है सो चला, ये सब किसके लिए है? छोटा छोटा काम सांसद का मेरे समझ से नहीं है। आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक है? हमारे क्षेत्र में जब लोकसभा चुनाव होता है तो बड़ा बड़ा काम होता है। छोटा छोटा समस्या है वो जनप्रतिनिधि छोटे छोटे होते हैं, विधायक हो गए, और 3 स्तरीय चुनाव होता है पंचायत के, उनका काम है। हमारे यहाँ समस्या लोकसभा से नहीं है। चाचा जी, जैसे बताया जा रहा था कि बीडी राम जी 2 बार विजय रहे, उसके बाद लोग जमकर विरोध किए। कोई विरोध नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ मोदी जी के देखा जाता है, चाहे कोई भी आए उनका वोट देंगे मोदी जी के चलते, क्योंकि देश के लिए किए। देश हमारा सुरक्षित है। जब हमारे झंडा लेके दूसरा देश से भाग रहा था, इतना हमारा देश में शक्ति है, तो कोई विरोध नहीं हुआ है यहाँ। इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 8 तारीख के शपथ लेंगे और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और हमारे लिए वही शुभचिंतक हैं और वही ठीक रहेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले तो बोल रहा है कि बोलने के लिए तो कुछ बोलता है, लेकिन सब वो मिल जाता थोड़ी है। बोलने के लिए तो शुरू से हल्ला कर रहा है, लेकिन कुछ होने नहीं जा रहा है। पलटू राम पलटी नहीं मार रहे हैं, मान गए, बात खत्म हुआ। जैसे कि बताया जा रहा था कि मोदी जी का नारा था कि अबरी बार 400 पार, लेकिन ये 300 पार हुआ, 300 आ गया ना। 300 पहुंच गया कि नहीं? आया 300 भी नहीं आया ना। नहीं आया, लेकिन मैंने बहुमत में सरकार हमारी बन रही है ना। वो अभी तो गठबंधन लेके बना रहा है ना। अरे तो क्या कीजिएगा, राजनीतिक में ही होता है। हम आपसे जानना ये चाह रहा ना कि ऐसा कौन सा गलती मोदी जी कर दी है जिसके चलते जनता उनको नकार दी है? मोदी जी गलती कुछ नहीं किए हैं। ये जो है पब्लिक को लालच दे दिए। ये जो राहुल गांधी ना 30 लाख नौकरी पब्लिक के, देखिए लालच मन में जो है सब शंका न बनता है, सबका अलग अलग है। उन लोग को तो लगता है कि अभी 30 लाख हम इन्होंने नौकरी में हो जाए, इस लालच से वोट बंटवारा हो जाता है। पब्लिक कोई भी चीज है ना, बदलाव खोजता है पब्लिक, लेकिन बदलाव करने से कोई भलाई नहीं है। मोदी जी रहेंगे
और वही 5 साल कार्यकाल संभालेंगे। यानी लोगों को नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए, मोदी जी भी देंगे नौकरी। देखिए समय के अनुकूल मिलेगा। 10 साल में मोदी जी कितने नौकरी दे चुके हैं? अब तो ये तो मोदी जी बताएंगे, अब उनसे पूछना नहीं होगा, हम लोग को उतना क्लियर नहीं बता पाएंगे बाबू, है ना। अब बाकी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सब हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं बस। चाचा जी आपका शुभ नाम? सुरेश साहु। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। आपको क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो निवारण करना बहुत ही आवश्यक है? समस्या तो है लेकिन निवारण धीरे धीरे हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सरकारी वैकेंसी में कमी किए हैं मोदी जी। कुछ वैकेंसी नहीं निकाल पाए हैं, जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार टाइम पास हो रहा है उन लोगों का हुआ है। जो बहुत से हमारे क्षेत्र में बेरोजगार पड़े हुए हैं, कोई बीटेक किए हैं, कोई एमए किए हैं, तो उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इससे कोई बेरोजगारी दूर होगा। जो पड़ा हुआ है अभी तक बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाया है। चाचा जी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधित है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य संबंधी तो जो है तो ठीक है, मोदी जी अच्छे काम किए हैं। बड़े बड़े बीमारियों के लिए वो स्मार्ट कार्ड को जो बनाया वो सक्सेस कर रहा है, काम हो रहा है। और शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पर क्या कहेंगे, है ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा सा जो शिक्षित है उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो बेकार पड़े हुए हैं। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो ध्यान कम दिए हुए हैं मोदी जी, लेकिन इस बार देंगे, हमको विश्वास है। हम लोग का 6 महीना साल भर का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, साल में 10 को प्रधानमंत्री। हम लोग को एक प्रधानमंत्री चाहिए जो 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा से पूरा करे। मोदी जी से अभी आस और उम्मीद आपका क्या है? क्या समस्या का निवारण करना चाहिए? मोदी जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि आपके नाम से वोट लेके जीत जाते हैं, क्षेत्र में भ्रमण में नहीं रहते हैं, जिससे जनता बहुत खफा रहता है। वैसा आदमी के टिकट ना देवे जो जनता के बीच में मेल मिलाप में नहीं रहते हैं, जिसके कारण हम लोग का अभी समस्या होता है। चाचा जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम उपिंदर साहब है। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री बनने की जहाँ तक बात है, एनडीए को पुण्य बहुत मिली है। एनडीए को इसीलिए जनादेश जब एनडीए को मिला है तो एनडीए अपना सरकार बनाए। लेकिन ये भी तो गठबंधन में के ही सरकार बना पाएंगे ना? गठबंधन में चुनाव ही लड़ा है, जनादेश गठबंधन को दिया है, इसलिए सरकार उन लोग जिसको नेता बनाएंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम ही नहीं कह सकते प्रधानमंत्री मोदी ही बने, लेकिन यदि एनडीए के सरकार जो जनादेश मिला है तो एनडीए सब सांसद मिल करके अपना नेता का चयन करे और प्रधानमंत्री बनाए। चाचा जी आपका शुभ नाम? हीरालाल चौधरी। लाल चौधरी? हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी। हाँ। चाचा जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनते हुए आप किनको देखना पसंद करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को ही लोग चाह रहा था, फिर भी चाहता, लेकिन जीएसटी लगाने के कारण लोग कुछ उनसे नाराज हो गए हैं। तो जीएसटी भी बहुत महंगा पड़ा, इसलिए नाराज हो गए हैं। और जैसे ड्राइवरी गाड़ी ऑनर के पीछे से नया कानून निकाले, वो तो वापस ले चुके हैं? वापस ले चुके। इस ठीक है, ले चुके तो हम लोग को उतना जानकारी, लेकिन जहाँ तक जानकारी था जो नया नया कानून निकाले उस पर ड्राइवर लोग, गाड़ी ऑनर लोग नाराज हो गए, इसलिए इनका वोट कम होने के कारण यही रहा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि यहाँ के जो सांसद थे बीडी राम जी, उनको लोग बहुत ही विरोध किया है, उसके बावजूद भी वे सांसद बन चुके हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ठीक है बने, लेकिन मोदी के नाम पर ही बन गए हैं। उनको बीडी राम को वोट यहाँ से नहीं मिला, मोदी के नाम पर मिला है। बीडी राम जी कुछ विकास का काम किया है या नहीं? किया है तो मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके नाम पर नहीं मिला वोट। चलो, जब आपको जानकारी ही नहीं है तो आप उनको विरोध क्यों जा रहे हैं? क्या सुनाइए बात आप बतला रहे हैं क्या लोगों को? क्या कहे उनसे बोलिए आप। यदि आपको मालूम नहीं है कि वे विकास के कार्य किए हैं या नहीं, तब पर भी आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो किए हैं विकास के काम, कभी चेहरा तक नहीं देखा है बीडी राम। आपके क्षेत्र में कौन सी कार्य होना चाहिए जो कि आप विकास का कार्य मान सकते हैं? बहुत से काम ऐसे है, एक आध दो बता सकते हैं? बहुत से काम है। फैक्ट्री लगवा देवे, कोई कारखाना खोलवावे, जिससे जिए खाए, रोजगार लगे रहे, रोजगार अपना जिए खाए लोग। मोदी जी हमारे अभी जैसे पहले से राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री थे महात्मा गांधी, उसी तरह से राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाएंगे मोदी जी। ऐसा क्यों?
इसलिए कि बहुत से कार्य कर रहे हैं। दो चार कार्य ऐसा बता दीजिए ताकि वे महात्मा गांधी की आप तुलना उनसे कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जैसे कहना है कि कहते जल ही जीवन है, घर घर में नल दे दिए हैं, इसके बाद घर घर शौचालय दिए हैं। अब मान लीजिए कि शौचालय वो 12,000 रुपया राशि के दे रहे हैं, उसमें बिचौलिया लोग 5,000 में बना देवे, जर्जर स्थिति में बना देवे, और जो 12,000 दिए उसमें आप घर से कुछ लगा के बना देते हैं तो बढ़िया बन जाता है ना। तो शौचालय, जल और राशन भी दे रहे हैं। तो राशन जैसे कि पहले से मिल रहा था 1 रुपये, अब फ्री मिल रहा है। तो हमको देखने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप रोजगार पर क्या कहना चाहेंगे? रोजगार में हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, कृषि में कृषि लोन उद्यम में, और हम लोग कृषि बढ़िया से काम करें। आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, लेकिन नहर है तो नहर में पानी भरपूर मिल नहीं पा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसमें फाटक की असुविधा है। ये फाटक सुविधा होना चाहिए ना? हाँ, फाटक की सुविधा होना चाहिए। हम लोग को टाइम पर पानी मिलता, खेती बढ़िया होता तो लोग बाहर इसका शिलान्यास मोदी जी कब किए हुए हैं? ये हमको जानकारी नहीं मालूम। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन से संबंधित पर क्या विचार रखना चाहेंगे? हाँ, एजुकेशन में तो सबसे पहले जरूरी है पढ़ाई। क्या होती है आपके गांव में पढ़ाई? पढ़ाई होती है, लेकिन कितने % बच्चे जाते हैं स्कूल में? बच्चे तो सभी जाते हैं, लेकिन उचित पढ़ाई नहीं होती है। हमारे यहाँ जो पारा टीचर हैं वो जाएंगे और बैठे रहेंगे। जैसे अभी जो है कि बहुत जगह पर लेडीज और जेंट्स दो टीचर रहते हैं, तो लेडीज और जेंट्स दोनों टीचर बात करते रहते हैं। उसमें अगर बच्चा लोग जाए कहें कि सर थोड़ा सा देखिए, ए जाओ भागो, हल्ला करता है, दोनों बतियाते रहेंगे। बच्चे लोग टास्क दिखाने जाता है, तब वो कहते हैं जाओ बैठो। ऐसा स्थिति है पढ़ाई। इसको आप क्या मानेंगे? इसमें हम में आप में कमी है, हम और आप में कमी है जी। हम अगर टाइट रहे, हम पब्लिक टाइट रहे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन पब्लिक इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चाचा जी, जैसे आप बतलाएं कि स्कूल में बच्चे जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं जी, क्या शिक्षक की पूर्ति है उसमें? ना, पूर्ति नहीं है। आपूर्ति है? आपूर्ति है। जैसे तो उसमें जो सरकारी वैकेंसियां हैं वे तो भरनी चाहिए ना? जी हाँ, भरते हैं तो लोकल के थोड़े इसमें बहाली होता है। जब भी बहाली होगा तो बिहार के, यूपी के बाहर बहाली होगा। क्यों झारखंड के व्यक्ति झारखंड में क्यों नहीं नौकरी ले पा रहे हैं? इसलिए कि पढ़ाई उचित सब कर रहा है, डिग्री है, लेकिन मुँह देखली काम होता है यहाँ। तो आप कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विकास के काम तो मोदी जी कर ही रहे हैं, लेकिन नौकरी वाला जो है ना, से अगर टीचर हमारे यहाँ भरपूर कर देते, पढ़ाई उचित होता है। बाबा जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम जुगेश्वर चौधरी। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनते हुए किनको देखना पसंद करेंगे आप? अभी तो पसंद नरेंद्र मोदी के लिए है। आपको पेंशन मिलता है बाबा जी? अगुआ आवास मिला है, चाहे पीएम आवास? अगुआ ना, पीएम आवास हाँ मिला है। मिला है? पीएम आवास नहीं मिला है, जो 12-25 ना, पर वो पहले 25,000 वाला मिलता था, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। राशन मिलता है बाबा आपको? मिलता है। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन समस्या है जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत लंबे समय से वो समस्या लोगों को सता रहा है? देखिए, हम लोग के यहाँ बहुत सा समस्या है, जो आपको गरीबी, पहले बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई पर बहुत सा माने ऐसा विराम लगा हुआ है, जो माने कोई ऐसा काम नहीं होता है। बाबा जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि मोदी जी कैसा काम किए हैं आपके क्षेत्र में? हम लोग के मोदी जी एकदम बहुत बढ़िया सुंदर काम किए हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, ठीक बात है, मैं कह रहा हूँ वही नरेंद्र मोदी के, अब ऐसा पूछते तब ना, नरेंद्र मोदी के आते हुए हम लोग का बहुत स्वतंत्र मन में याद हुआ है, आगे कुछ नहीं था। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो बीडी राम जी थे, जो 2 बार संसद रहने के बाद तीसरा बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग उसको बहुत बहिष्कार किए, लेकिन वे जीत गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जीत गए तो वो काम कर रहे हैं। वो देखिए, घरेलू काम नहीं ना करेंगे, वे जनरल काम करते हैं। वो सब दिल्ली के बोस हैं, दिल्ली के काम करते हैं, तो वो बहुत न,
वे बीडी राम भी बहुत काम किए हैं, ऐसा काम किए हैं जो हम लोग जानते हैं, जो बहुत ऐसा सुंदर काम किए हैं बीडी राम। बाबा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीडी राम को लोग इतना बहिष्कार क्यों कर रहे थे इस वर्ष? देखिए बीडी राम के बहिष्कार का है, आजकल तक कांग्रेस पार्टी है, कौन पार्टी तक कांग्रेस, तो आप जानिए जो सबसे बेसी धोखेबाज अभी कांग्रेस है। कैसे बाबा जी? कैसे बहुत कुछ है जो हम लोग के बहुत अभी जो कांग्रेस के राज में अभी जो राशन जो मिल रहा था हम लोग के वो बंद कर दिया। अभी हमको केंद्र से मिल रहा है राशन, राज्य से भी लेना चाहिएगा। का तो नहीं मिलेगा, का है राज्य सरकार के, राज्य सरकार के ना हम लोग आदमी हैं, राज्य सरकार बंद कर दिया। आपकी जो क्षेत्र में जो समस्या है वो कौन समस्या है और कब तक उसे निदान हो जाना चाहिए? देखिए बेरोजगारी, जैसे युवा लोग के काम मिल जाना चाहिए। हम लोग के, अरे हम लोग के क्या मिलेगा, हम लोग के तो ये सब पर नाज है, आप लोग पर नाज है, हम लोग के किसी पर नाज नहीं है, आप लोग के नवयुवक पर नाज है हम लोग का। मोदी जी कितने व्यक्तियों को नौकरी दिए हैं? इतना तो हम नहीं जान सकते हैं कि कितना नौकरी दिए है बेचारे, इतना में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। चाचा जी, आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार चौधरी। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किनको बनते हुए देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के जहाँ तक बात है, जनता, देश के जनता जनादेश दे चुका है। अब जो है कि संसदीय बोर्ड तय करेगी कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये हम लोग का बस के बात नहीं था, हम लोग के जो काम था वो कर दिए। जन कल्याण के लिए कौन अच्छे हो सकते हैं, इंडिया या एनडीए? देखिए, अगर देखा जाए नज़र उठा के तो हम यही कहेंगे कि अगर मोदी जी विकास अच्छे किए हुए रहते तो पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। लेकिन कुछ न कुछ कमी है जो जिसके कारण अभी जो है कि हल्का फुल्का पेच फंसा हुआ है। चाहे जो भी हो, सरकार बने बीजेपी के, वो बात की बात है, लेकिन जनता जनादेश दे चुका है। अब यहाँ संसदीय सब तय करे कि सरकार इंडिया को बनेगी कि एनडीए की बनेगी। हम आपसे जानना चाह रहे हैं चाचा जी कि जो व्यक्ति यहाँ के बेरोजगार हैं उनके लिए कौन सी कार्य करनी चाहिए ताकि लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, यहाँ का मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मुख्य मुद्दा में दो चीज़ आता है। जैसे कि पानी का बहुत बड़ा दिक्कत है। हम लोग के बहुत पहले से मांग है कि जो यहाँ सुक्री दुमहान है वो बना जाता है तो हम लोग के डैम में पानी आता तो उससे जो है कि किसान खुशहाल होता है। बहुत दिनों से मांग चल रहा है हम लोग का। इसके बाद जो है कि आपको बेरोजगारी भी चरम पर है। महंगाई कुछ है, लेकिन रोजगार अगर मिलता तो महंगाई कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन रोजगार का सबसे ज़्यादा दिक्कत एगो ये भी है और एक पानी, दो चीज़ का सबसे ज़्यादा दिक्कत है। शिक्षा जिस लेवल का आदमी है, कोई लो है, कोई हाई है, कोई मिडिल है, उस हिसाब से अपना पढ़ाई करा रहा है बच्चा लोग के। चलो, जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं और सरकारी में बहुत कम। कारण क्या है चाचा जी? हाँ, कारण तो है। कारण है कि बच्चा को दिमाग में, पब्लिक को दिमाग में घुस गया है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। यही दिमाग में घुस गया है, नहीं तो पढ़ाई सरकारी में भी हो रहा है, बढ़िया हो रही है अभी भी। लेकिन वहाँ का जो सदस्य होते हैं उन लोग गार्डिंग नहीं करने के कारण लापरवाही होता है, और नहीं तो हर सरकारी विद्यालय में पढ़ाई मिला जुला के ठीक ही होता है। जैसे कि शिक्षक अक्सर ये बतलाया करता है कि 5 क्लास तक या 8 क्लास तक जो होता है उसमें शिक्षक 1-2 हो जाएंगे, यानी शिक्षक की बहुत ही कमी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो है। देश में बहुत सा ऐसा पद है जो कि मतलब सरकार नहीं भर पा रही है। आप कोई भी विभाग के उठा के देख लीजिए, सभी विभाग में आपको पद खाली मिलेगा। अगर उसको भरपाई किया जाए तो हर चीज़ में सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा पब्लिक को। या आप शिक्षा पे चले जाइए या आप सरकारी दफ्तर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी जाइएगा तो कहीं पता चलेगा कि सीओ बीडीओ एक के प्रभार पर हैं, यानी कि पद खाली है, वहाँ नहीं हो रहा है भरपाई। चलो जी, जैसे कि पद भरा जाता तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें तो एक रोजगार तो भी मिल सकता था ना? जी, एकदम बिल्कुल। सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार
ध्यान नहीं दे रही है। यही सब कारण है कि जो कि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम मानते हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ तो त्रुटि है जो कि देश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं आया। ऐसा क्या हो सकता है चाचा जी? क्या आप जो युवा लोग हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिए उनको रोजगार नहीं मिल रहा, जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनको नौकरी नहीं मिल रहा, यही सबसे बड़ी समस्या है क्या? जी, ये तो है ही है, ये बिल्कुल यही समस्या है जिसके कारण जो है कि अभी के डेट में युवा ग्रेजुएशन करके एमए करके सड़क पर चल रहा है, 10,000 12,000 की नौकरी खोजत चल रहा है। ऐसा स्थिति आ गया है देश में। तो मोदी जी को पहला ध्यान देना चाहिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट बने। अब तो जनादेश हो चुका है, दे चुका है देश के जनता। जो भी गवर्नमेंट आवे पहले इस पर काम करे, देखे कि मतलब रोजगार सृजन होगा, महंगाई कितना रहेगा झेल लेगा, लेकिन रोजगार रहेगा तब। पलायन कैसे रोका जा सकता है? पलायन रोकने का तरीका बहुत सा है। बहुत बड़ा बड़ा कारखाना लगे, कौन चीज नहीं है हमारे देश के अंदर में, सभी चीज है। कोई खनिज पदार्थ में कमी नहीं है हमारे भारत में। जगह जगह पर कारखाना लगेगा और रोजगार स्वतः चालू हो जाएगा। जैसे कि बताया जाता है कि झारखंड में 40% खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसके बावजूद भी लोग, झारखंड के खासकर व्यक्ति, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के चक्कर काटते हैं। मुख्य कारण यही है कि जो भी झारखंड जब से अलग हुआ है, जो भी मंत्री बने हुए हैं, केवल जो है कि मतलब हमारे दृष्टि से लूटने का काम किया है, जनता के प्रति कोई काम नहीं किया है। जनता के प्रति कोई भी करते तो आज हमारे यहाँ के बेरोजगार मजदूर बाहर नहीं जाते।